हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आपको हमारे आकांक्षा सीन 1176 चैनल में स्वागत है। और बहुत दिन हो गए ब्लॉग बनाए हुए, तो मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। देखिए मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं कहाँ से आई, मैं कैसे कैसे आई हूँ, कहाँ कहाँ रह रही हूँ। तो आप लोग थोड़ा बहुत हमारे बारे में जान लीजिए। तो ये हमारा गेस्ट हाउस है जिसमें मैं ठहरी हूँ। करीब 7 डेज़ नहीं 10 डेज़ हो गए हैं। और यहाँ पे मैं माता जी का पूजा भी कर रही हूँ। और ये हमारा रूम है, तो आप लोग देख सकते हैं मैं कैसे कैसे पूजा कर रही हूँ। तो होता है कभी कभी लाइफ सेटल नहीं हो पाता है, हम सोचते क्या है और हमारे साथ होता क्या है। आज लेकिन का क्या करें, ज़िंदगी है और आज बस मैं आप लोगों को चलते जाना है। क्योंकि मुझे खुद ही मालूम नहीं था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, एक जगह रह पाऊंगी कि नहीं। तो इसका क्या रीज़न था तो वो मैं आगे बताऊंगी। हमारा निश्चित नहीं था कि हम एक रूम में 9 दिन तक रह पाएंगे, क्योंकि हमें शिफ्टिंग करनी थी, कभी इधर कभी उधर, कभी मतलब 2-3 जगह पे रहना था हमें। लेकिन माता रानी का ऐसा कृपा हुआ कि हम एक ही जगह रह गए 9 दिन और हमारी पूजा हो गई। मगर अगर पहले से मालूम होता तो मैं कलश रखती, जैसे नारियल रखते हैं, लोटे में पानी रखते हैं, तो वो कलश का कुछ अपना महत्व है। लेकिन मैं नहीं रखी, क्योंकि अगर कलश को उठा नहीं सकते हैं, कलश अगर एक बार स्थापना हो गया माता रानी का तो उसको आप कहीं दूसरे पे उठा नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कलश नहीं रखी थी। लेकिन मन में था कि नहीं, एक ही जगह पूजा होती तो अच्छा रहता। लेकिन क्या है कि हम गए भी, लेकिन हमें वहाँ पे पसंद नहीं आया, साफ़ सुथरा नहीं लगा, तो हम फिर यहीं पे वापस आ गए। और ये सब माता रानी की कृपा से हुआ है। मैं एक जगह नवरात्रा कर ली और नवरात्रा का 7 डेज है। और मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि क्या है ना, हर दिन ये होता था कि आज यहाँ से शिफ्ट करना है, आज यहाँ से शिफ्ट करना है, आज हमारा यहाँ का कोटा ख़त्म हो गया है। इस वजह से मन एकदम ये रहता था, मतलब अस्थाई था ही नहीं कि हम आज सुबह से लेकर रात तक रहेंगे। मन एकदम बेचैन रहता था। माता रानी से मैं बोलती थी कि काश यहीं पे रहने को मुझे मिले। तो ऐसा होता था कि फिर रात तक मतलब आ जाता था फाइनल डिसीजन कि नहीं, अब यहीं पे स्टे करना है। तो ये हमारे साथ हुआ इन 7 डेज़ में। और अब तो 2 डेज़ बचा है, तो 2 डेज़ तो क्लियर तब हो गया है, अब क्लियर हो चुका है कि हम यहीं रहेंगे। लेकिन अगर ये हमें पहले पता होता तो मैं मतलब विधिवत रूप से पूजा करती और आप लोगों को ब्लॉग भी मिलता देखने को। क्या है ना कि मन ये क्या सेटिस्फाइड रहता है कि हमें एक जगह पूजा करना है, ब्लॉग बनाना है। लेकिन होता है ना, आप बार बार कहीं शिफ्ट कर रहे हो, बार बार कहीं का ब्लॉग दिखा रहे हो, वहाँ पे शिफ्टिंग में आपको समय लग रहा है, तो उससे नहीं हो पाता है। तो इसलिए चलिए कोई बात नहीं, देर सी सही, लेकिन हम आए तो सही। तो हैप्पी नवरात्रा आप सभी को। और माता रानी की कृपा आप लोगों पे भी बनी रहे, ऐसे ही जैसे हम पे बनी हुई है। होता है कभी कभी थोड़ा स्ट्रगल होता है, लेकिन माता रानी ठीक भी कर देती हैं, है ना। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने माता रानी के पास। और ये है हमारी माता रानी, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। जैसे हुआ, जहाँ तक संभव हुआ, कुछ त्रुटि हुई होगी तो मैं उसके लिए इनसे क्षमा भी मांगती हूँ। लेकिन जैसे संभव हुआ मैंने वैसे ही पूजा इनका किया। और है ना, भगवान ये नहीं देखते हैं कि हमें आप क्या चढ़ा रहे हो, ये देखते हैं, भावना देखते हैं। भावना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इन 7 डेज में यही जाना और मैं रियलाइज़ की, और पहले से भी मैं जानती हूँ, क्योंकि माता ये नहीं बोलती कि हमारे लिए तुम्हारे पास अगर महल हो तो ही मुझे स्थापित करो, अगर तुम महल में रह रहे हो या अपना घर हो तो ही मुझे स्थापित करो। नहीं, माता तो ये देखती है किसका दिल साफ है, किसके दिल में हम निवास कर सकते हैं, किसकी कैसी भावना है, ये देखती है। ये नहीं देखती है तुम पान फूल चढ़ा रहे हो मुझे, ये काजू किशमिश का भोग नहीं लगा रहे हो, नहीं देखती है। आप केला ही खाओ, केला ही माता जी को चढ़ाओ, तो माता क्या प्रसन्न नहीं होंगी। अगर झोपड़ी है किसी की, या अपना घर नहीं है, किराए का घर है, ट्रेन में हो या कहीं भी गेस्ट हाउस में हो, होटल में हो, कहीं भी माता आ सकती हैं, कहीं भी माता जी को आप रख सकते हो। उनके लिए, उनको रखने के लिए दिल चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, है ना।
अपना घर ज़रूरी नहीं है कि हमें मतलब एकदम जल्दी फटाफट हमें मिल जाए तो ही मैं स्थापित करूँगी। मैं वहाँ से यही सोच के आई थी कि पता नहीं ये घर का मतलब हो नहीं पाएगा, तो मैं इस साल माता जी को प्रणाम करती हूँ। लेकिन मेरा मन नहीं माना, मेरा मन नहीं माना। मैं तो हूँ ना, मैं जहाँ रह रही हूँ वो तो स्थान मेरे लिए है ना, मेरे फैमिली के लिए है ना, तो माता जी के लिए क्यों नहीं हो सकती है ना। तो मैंने यही सोचा कि नहीं, माता जी को मैं नहीं छोड़ूंगी, जहाँ मैं रहूँगी वहीं मैं उनको बुलाऊंगी, वहीं मैं उनकी पूजा करूँगी। और देखिए माता जी आपको दिख रही होंगी, इन पे कितना निखार है, ये हमारे भक्ति का कमाल है। और जितना हो सके मैंने फल पे रहा। मैं यहाँ पे दूध भी हमें नहीं संभव है कि हम दूध पी सकते हैं, तो हमने थोड़ी बहुत दही भी खा लेती हूँ और फल खा लेती हूँ। और हमारे पास बुक भी नहीं है, दुर्गा सप्तशती का बुक भी नहीं है हमारे पास, सारे पैकिंग में पता नहीं कहाँ रखा गया है। तो हम मोबाइल से ही दुर्गा कवच, दुर्गा अर्गला स्रोत और दुर्गा किलक और दुर्गा के 12 नाम जो होते हैं, द्वादश माला और दुर्गा क्षमा और दुर्गा या देवी सर्वभूतेषु जो होता है, और मतलब ये सब मैं पढ़ लेती हूँ, उसी से हमें संतुष्टि मिल जाती है। माता रानी का आशीर्वाद हम पे ऐसे ही बना रहे, हमारी फैमिली पे ऐसे ही बना रहे, हमारे सारे यूट्यूब फैमिली पे ऐसे ही बना रहे। तो चलिए मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, ठीक है। थैंक यू।